छत्रपति राजाराम महाराज शिवाजी महाराज के छोटे पुत्र, सिन्हगढ़ के गर्वीले विशाल दुर्ग पर 24 फरवरी 1670 को जन्मे। बचपन से ही शौर्य, मर्यादा और स्वराज्य के सिद्धांतों का संस्कार मिला। पर विधि ने कुछ और ही लिखा था। संभाजी महाराज की शहादत के बाद पूरे हिंदुस्तान पर अंधेरा छा गया था। मुगल को लगा कि अब मराठा समाप्त, स्वराज्य खत्म, हिंदू अस्मिता पर कब्जा हो जाएगा। लेकिन यही वो पाल था जब राजाराम महाराज सिर्फ 19 साल की उम्र में छत्रपति बने और बोला, स्वराज्य किसी एक व्यक्ति का नाम नहीं है, ये हिंदू जाति की सांस है। औरंगजेब खुद दक्षिण में उतर चुका था लाखों सेना के साथ। राजाराम महाराज को रायगढ़ छोड़कर निकलना पड़ा पर उन्होंने समर्पण नहीं किया। यही उनका सबसे बड़ा पराक्रम था। मुगलों के सामने जंग में नहीं तो दिमाग से लड़ा जाए। उन्होंने राजनीति और युद्ध दोनों को एक नई दिशा दी। प्रतापगढ़, विशालगढ़ से होते हुए ये युवराज जिंजी तक पहुंचे और वहां ही मराठा राजधानी स्थापित की। पूरे भारत में पहली बार देखा गया कि एक सम्राट राजधानी बादल कर भी संघर्ष को और तेज करता है। 7 साल तक मुगल सेना जिंजी के बाहर फांसी रही पर मराठा सेना पहाड़, वन और गांव में गुरिल्ला वॉरफेयर से औरंगजेब की कमर तोड़ती रही। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे शूरवीर उनके तलवार के दो पाक मुगल सेना के सैनिकों को आगे बढ़ने से पहले ही उनकी सप्लाई, रेशन, खजाना और मनोबल तोड़ देते थे। राजाराम महाराज ने हिंदू समाज को एक सूत्र में बांधने का संकल्प लिया। उन्होंने समझा कि शक्ति संगठन में होती है। छत्रवंश को बचाकर वीर शिवकाल के सपनों को जिंदा रखा। जब भी कोई क्षेत्र गिरा, मराठा वहां से निकलकर दूसरी जगह उभार गए। ये थी स्वराज्य की पुनर्जन्म शक्ति। राजाराम महाराज ने मुघलों को ये सिखा दिया कि मराठा मर भी जाए तो विचार नहीं मारता। ये सिर्फ सेना नहीं थी, ये हिंदू स्वाभिमान की सेना थी। राजाराम महाराज ने कभी ना हार मनाने की परंपरा बनाई, जिससे बाद में पेशवा बाजीराव ने दिल्ली तक मराठा का भगवा लहराया। रामचंद्र पंत अमात्य ने राजाराम महाराज के सहयोग से अग्निपत्र जैसा ऐतिहासिक राजपात्रा दिया, जिसमें एक साम्राज्य चलाने की शक्ति थी। यही आगे जाके मराठा साम्राज्य का बैकबोन बना। राजाराम महाराज ने हिंदू समाज पर जो उपकार किया उसका कीमत शब्द में नहीं और ना ही इतिहास पूरा उत्तर दे सकता है। उन्होंने ही स्वराज्य का दीप जलाए रखा और उस दीप से फिर से छत्रपति शाहू महाराज के रूप में प्रकाश फूटा। अगर राजाराम महाराज उस समय हैरान परेशान होकर हथियार डाल देते तो आज हम शायद मुगल फरमान पढ़ रहे होते। मंदिरों की जगह मस्जिदों के मीनार होते और हिंदू अस्मिता के नाम पर सिर्फ आंसू बच्चे। लेकिन उन्होंने अपना स्वास्थ्य, सुख चैन सब कुछ त्याग दिया पर स्वराज्य को नहीं छोड़ा। उनके महाप्रया के बाद भी उनका सपना हर मराठा संतान ने अपना समझा। यही कारण है कि इतिहास में कहा गया, संभाजी ने स्वराज्य के लिए प्राण दिए और राजाराम ने स्वराज्य को प्राण दिए।